आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह विधानसभा चुनाव हेतु कांग्रेस के टिकट की दावेदारी में एक नया एवं प्रखर नाम। धमाकेदार साक्षात्कार के साथ जानिए उनके प्रखर विचार, विजन एवं विजयी होने का मजबूत संकल्प। 20 साल के भाजपा राज में नहीं हुआ बड़वाह का विकास, मेरा उद्देश्य बड़वाह का काया पलट करना। त्रिलोक चंद राठौड़। पार्टी से टिकट मिले या नहीं, अब बड़वाह के लिए होगा जीवन समर्पित। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल के लगभग समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों में अभी से टिकट को लेकर दावेदारों की दावेदारियां और सरगर्मियां सामने आने लगी। बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में भी अब कांग्रेस और भाजपा में चुनावी तैयारियां तथा टिकट को लेकर नेताओं की दावेदारियों का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। भाजपा में जहां वर्तमान विधायक सचिन बिरला का टिकट लगभग तय माना जा रहा है, वहीं कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन नजर आती है। विगत दिनों टोंकसर में जहां प्रदेश महामंत्री श्री नरेंद्र पटेल ने अपने जन्मदिन पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर टिकट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर दी, वहीं बड़वाह क्षेत्र से श्री नीलेश रोकड़िया, अशोक जैन तथा सोहन शाह के नाम भी प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। इसी बीच बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट हेतु एक नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है। वो है बड़वाह तहसील के अस्तरिया ग्राम के मूल निवासी और वर्तमान में इंदौर में व्यवसायरत श्री त्रिलोक चंद राठौड़, जिन्होंने जयंती माता मार्ग पर पूरे बड़वाह शहर में सैकड़ों होर्डिंग पोस्टर लगाकर न केवल अपनी मौजूदगी का एहसास करवा दिया, बल्कि नवरात्रा में जयंती माता के दर्शन कर उनके आशीर्वाद के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी कर दी। माता जयंती के दरबार में आने के बाद श्री राठौड़ ने संकल्प लिया कि मेरा जीवन अब बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए ही समर्पित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जागरूकता देखने को मिलेगी और गांव-गांव में कांग्रेस का अलख जगाया जाएगा। कुछ ही समय में श्री राठौड़ द्वारा बड़वाह, सनावद और बेड़िया में राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंट और अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। श्री त्रिलोक चंद राठौड़ ने आजाद हिंदुस्तान लाइव से अपनी दावेदारी को लेकर लंबी और प्रभावशाली बातचीत की, जिसे हम आप सभी पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सुनिए आजाद हिंदुस्तान लाइव की सीधी बात कांग्रेस के नए दावेदार श्री त्रिलोक चंद राठौड़ के साथ। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। बड़वाह विधानसभा क्षेत्र खरगोन जिले का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर अनेक दावेदार कांग्रेस और भाजपा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, सचिन बिरला का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस में अनेक दावेदार लाइन में हैं। उसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो इसी निमाड़ क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ है, जिनकी शिक्षा हुई है और अभी इंदौर में व्यवसाय रहता है, लेकिन उनकी भावना है कि अब इस क्षेत्र की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए वे कांग्रेस की टिकट हेतु दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं श्री त्रिलोक चंद जी राठौड़। बहुत बहुत स्वागत है आपका राठौड़ साहब आजाद हिंदुस्तान लाइव में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप इंदौर निवास करते हैं, इस क्षेत्र से आपका संपर्क अभी वर्तमान में कम है। ऐसी स्थिति में आपने बड़वाह विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे व्यक्त की और कैसे क्या कर पाएंगे आगे? सबसे पहले तो मैं आपको आज़ाद हिंदुस्तान चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे ढूंढ लिया जी। मैं इंदौर रहता हूं, बाकी मैं 15 साल से आउट ऑफ एमपी था। मैं बॉम्बे में मेरा बिजनेस था। मैं पिछले 4 साल से इंदौर में आया हूं। मैं कोई बाहर का नहीं हूं। मेरा गांव बड़वाह तहसील है। मैं अस्तरिया का रहने वाला हूं। दगड़ू जी राठौड़ हमारे दादाजी थे। ताराचंद जी राठौड़ हमारे बड़े पप्पा हैं, जिनका ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड था बड़वाह तहसील के अंदर। बहुत बड़े किसान थे हम लोग। 98 के बाद बारिश नहीं हुई थी, तो उस टाइम थोड़ा टाइम ख़राब आया था, तो हम लोग बाहर जॉब वॉब करने, बिजनेस करने चले गया था। जब मैं 4 साल से आया और मैंने जब यहाँ लोगों की कंडीशन देखी, तो मैं देख नहीं पाया। और जो अभी देश में चल रहा है, उसके हिसाब से मैंने सोचा कि पॉलिटिक्स करना चाहिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं राजनीतिक में आया हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि राजनीतिक करना है तो अपने घर से किया, तो अपना घर बड़वाह, तो विधानसभा 182, तो वहाँ से चालू कर दी राजनीति।
किस दल से आपकी भावना है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल मैदान में हैं। कांग्रेस के लिए वर्तमान में कहा जाता है कांग्रेस की स्थिति बहुत नाजुक दौर में गुजर रही है। ऐसी स्थिति के अंदर आप भाजपा या कांग्रेस किसकी दावेदारी आप प्रस्तुत करना चाहेंगे और क्यों? मैं कांग्रेस से करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे हितेन भाई सोलंकी ने 15 साल बढ़वा को दिए, कुछ नहीं कर पाए, उनकी सरकार रही। उसके बाद हमारे अपने ये विधायक साहब बने, ये भी भाजपा में चले गए, इन्होंने भी 2.5 साल में कुछ नहीं किया। अभी 1 साल बचा हुआ है, अब देखो कितना काम कर पाते हैं। उम्मीद है 1 साल बचा उसमें कुछ अच्छा करे अपने बढ़वा तहसील के लिए, यही उम्मीद रखते हैं हम। तो मैं तो कांग्रेस से तैयारी कर रहा हूँ और कांग्रेस के लिए काम करूँगा। इस क्षेत्र में ऑलरेडी बहुत सारे दावेदार लाइन में हैं, खासकर कांग्रेस से ताराचंद जी पटेल के भतीजे नरेंद्र पटेल, नीलेश रोकड़िया, सोहन शाह और भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप अचानक आकर के कैसे यहां पर टिकट आपको मिल पाएगा या आप अपनी दावेदारी को मजबूती से रख पाएंगे? कांग्रेस पार्टी अभी उस टाइम से गुजर रही है कि जो काम करेगा उसको टिकट देगी। ये सभी भी मेरे भाई हैं। कल ताराचंद पटेल जी के बेटे को, नरेंद्र भाई को टिकट मिले तो भी हम उनके साथ करेंगे। टामू भैया को अगर टिकट मिले तो भी उनके साथ। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, अशोक जी बागोद वाले भी दावेदारी में हैं, उनके साथ है हम लोग। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उनके लिए काम करेंगे। बढ़वा ऐसी जगह है जहां पर 15 साल से बीजेपी पहले रही और विधायक जी के जाने के बाद ये 5 साल और हो गए। 20 साल से यहां पर एक तरीके से भाजपा का विधायक है, लेकिन समस्याएं बहुत सारी बनी हुई है। आप यदि यहां विधायक बनते हैं, किन किन समस्याएं आपकी नजर में आ रही है और आप कैसे उसका हल करना चाहेंगे? मेरी नज़रों में तो ये 20 साल से विधायक जो बने कुछ काम की नहीं थे। ये कितने बार विधानसभा में खड़े होके बोले, कितने बार कोई से प्रोजेक्ट ले जाके इन्होंने विधानसभा में रखे। आप मुझे इनका इतिहास बता दीजिए 20 साल का। मुझे नहीं लगता कि ये एक बार भी मैंने इनको कभी विधानसभा में सुना हो। ठीक है, आज निमाड़ लगभग 10 से 12 साल से पानी की यहाँ पे व्यवस्थाएं हो गई है, लाइट की व्यवस्था हो गई, आज तक एक प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा है। पिछले 20 साल से रोड की कंडीशन ये है। मैं एक बार यहाँ से आते जाते रहता हूँ, हफ्ते में 4 दिन बढ़वा आता ही हूँ मैं। एक मेरे बॉम्बे से दोस्त आए हुए थे, तो उसने एक शब्द ऐसा बोला कि बढ़वा पार कर लिया मतलब 7 समुंदर पार कर लिए। जब विधायक रहते हैं, एक विधायक 20 साल से इस रोड के गड्ढे नहीं बुझवा पा रहा है, तो ऐसे विधायक बनने से क्या मतलब? मत करो राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा कमा लिया, घर बना लिया, अपना महल बना लिया। ये राजनीतिक नहीं होते हैं। राजनीतिक होती लोगों की सेवा करने के लिए। हम इसलिए राजनीतिक में आना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना है। कमलनाथ जी इस बार बड़े सोच समझ करके टिकट देने वाले हैं। कारण क्या है कि उनके साथ कई बार चोट हो चुकी, खासकर भाजपा कांग्रेस के विधायकों को बहुत आसानी से तोड़ लेती है, सरकारें गिरा देती है, विधायक भी उधर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर क्या आप कमलनाथ जी को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हैं कि यदि मैं जीता तो किसी भी हालत के अंदर कांग्रेस से विलग नहीं होऊंगा? मुझे पार्टी टिकट दे या नहीं दे, मैं एक बात आपके चैनल को बोलना चाहता हूं कि इस बार कमलनाथ जी की सरकार और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये एमपी का माहौल है। मैं 4 साल से बाजार में रहता हूं, मैं घूम रहा हूं, लोग इस पार्टी से परेशान हो चुके हैं। इनकी पॉलिसी कुछ भी लाते, बाकी इनको मालूम नहीं क्या करना है। जीएसटी लाएंगे, इनको मालूम नहीं। नोटबंदी लाएंगे, इनको मालूम नहीं है। कुछ भी ले आओ पॉलिसी, इनको कुछ मालूम नहीं रहता। लोग, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। आज की जो कंडीशन चल रही है देश में, ये देश के हित में नहीं है। लोगों को जागना पड़ेगा। विपक्ष को इन्होंने खत्म कर दिया। खत्म कोई चीज करना नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी आता है उसको खत्म कर देते हैं। अभी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीता लेके आए थे उन पे इन्होंने इतना ऐड कर दिया।
ये चीता जंगल के लिए लाए थे, बीजेपी में शामिल करने के लिए लाए थे? आप मुझे बताइए, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। इतना पैसा खर्च कर दिया चीता, ठीक है अच्छी बात है आप लेके आए हो चीता, मगर उसका एड, उसका ब्रांडिंग इतना कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे तो ऐसा लगा वो चीता भी बीजेपी के लिए लाए। अंतिम क्वेश्चंस के रूप में मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि बढ़वा की राजनीति सनावद और बढ़वा दो शहरों के बीच, और खासकर अब बेड़िया, इन 3 शहरों के बीच बटी हुई है। उधर ताराचंद जी पटेल, जगदीश जी मोरानिया जैसे नेता, दिग्गज नेता वहां मौजूद हैं। बढ़वा में कुलदीप सिंह जी भाटिया, दस्तानी परिवार, तामू सेठ, डोंगर खंडाला, इनके पास कांग्रेस की कमान है। ऐसी स्थिति में आपकी के संपर्क इन वरिष्ठ नेताओं से हो पाए या नहीं हो पाए? युवक कांग्रेस है जो अपने आप को अभी सचिन बिरला के जाने के बाद अपने आप को अनाथ ही महसूस कर रही है। ऐसी स्थिति के अंदर आप इन लोगों से संपर्क में आए, नहीं आ पाए। यदि इन लोगों से बिना संपर्क किए आप चुनाव कैसे जीत पाएंगे? आपकी टीम कैसे बनेगी? आपने क्या तैयारियां उसके लिए की? सबसे पहले तो बढ़वा विधानसभा के जो लोग हैं उनसे गलती हो गई है कि उन्होंने ऐसे आदमी को वोट दिए जो आदमी साथ बीच में छोड़ गया। आप उसी आदमी पे भरोसा करो जो आपके साथ, अनाथ वनाथ कोई होता नहीं साहब। जो अपना था ही नहीं उसको क्या अनाथ बोलने का? हम फिर खड़े होंगे, हमको उनकी कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो एक बोलना चाहता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से कि जो भी हमको छोड़ के गए वो हमारे लायक नहीं थे। सबसे पहली चीज तो यहां से है। इतने आप मुझे एक बात बताइए, जो आदमी पार्टी में 40 साल रहे, ठीक है, गुलाम नबी आजाद जी की बात कर रहा हूँ, क्या नहीं दिया उनको कांग्रेस ने? बताइए आप मुझे। अब सिंधिया जी की बात, जो राहुल गांधी जी के साथ में बैठ रहा है, अगर वो भी छोड़ के जाते हैं तो ये सब अपने स्वार्थ के लिए छोड़ के गए। इन्होंने जीवन में कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ किया ही नहीं। मैं तो ऐसा बोलना चाहूंगा कि इनके कारण ही कांग्रेस पार्टी खत्म हुई है। वो तो हमारे राहुल जी सीधा नेता हैं जो पहचान नहीं पाए कि किसको पास में बिठाना चाहिए, किसको नहीं बिठाना चाहिए। ये अभी टाइम आ रहा है, 2023 और 24 विधानसभा लोकसभा है, ये जनता बहुत समझ चुकी है। अब ये आने वाले टाइम में आपको अच्छे से जवाब देगी। ये थे त्रिलोक चंद जी राठौड़, जो अपनी दावेदारी बढ़वा विधानसभा क्षेत्र 182 से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये अपनी दावेदारी में कितना सफल हो पाते हैं। कांग्रेस पार्टी इन्हें टिकट देती है या नहीं देती है, यहाँ के कार्यकर्ता इनको इनके साथ कितना लग पाते हैं, ये कितना लोगों को जोड़ पाते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। जय हिंद।